बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम दूध देने वाले जानवरों में एक बहुत अहम मसले पे बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होती हैं और इसका जो इलाज है वो कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नाजरीन, इस बीमारी का नाम है क्रॉनिक डायरिया। काज की बात करते हैं। इसमें दो तरह के काज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी से मुराद वो है जिसमें कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा जो काज हैं उसे नॉन इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। बैक्टीरिया की वजह से दो बीमारियां होती हैं, एक को जॉनिस कहते हैं और एक को साल्मोनेला कहते हैं। पैरासाइट में प्रोटोजोआ है जिसे बैलेंटिडियसिस कहते हैं और पैरा एम्फिस्टोमेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी काजेज़ की। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर नंबर 1, नेक्रोसिस ऑफ एब्डोमिनल फैट, रीनल एमिलोइडोसिस, ट्यूमर्स, क्रॉनिक पेरिटोनाइटिस, यूरेमिया, कॉपर डेफिशिएंसी और मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। ये सारे के सारे नॉन इन्फ्लेमेटरी काजेज़ हैं। गाइज, ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहब की बुक प्रैक्टिस टिप्स से मैंने ली हैं। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो ये जल्द बुक इंशाल्लाह मार्केट के अंदर आ जाएगी, तो आप इससे डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले बैलेंटिडियासिस की ट्रीटमेंट नंबर 1 पे है फ्यूराजोलिडोन। इसकी डोज़ रेट है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। मुँह के रास्ते देनी है और ये 34 दिन तक देनी पड़ेगी। नंबर 2 है बैलेंटिडियासिस की जो ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि फ्लैजल के नाम से मिलती है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो मेट्रोनिडाज़ोल है। मेट्रोनिडाज़ोल की जो डोज़ है वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है और ये आईवी देनी है। ये 7 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगी। नंबर 3 है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देनी है और ये मुंह के रास्ते देनी है और ये 3 दिन तक देनी है। याद रहे कि पहले इसकी डायग्नोसिस करनी है और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो करना है। अब हम बात करते हैं जॉनिस डिज़ीज़ की। जॉनिस डिज़ीज़ को पैराट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ये क्रॉनिक एंट्राइटिस होती है। ये अगर किसी जानवर को हो जाए तो ये 2 से 5 साल की उम्र से पहले अपीयर नहीं होती, इसके क्लिनिकल साइंस नहीं आते। होता क्या है, इसमें वाटरी फीसिस आता है और उसके अंदर बबल्स आते हैं, यानी जो गोबर करता है जानवर उसके अंदर बबल्स आते हैं। तो ये हमें एक क्लू होता है कि इसमें ये जॉनिस डिज़ीज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद हमें इसका जो टेस्ट है वो करवाना पड़ता है। तो फिर हमें जो डायग्नोसिस है वो जॉनिस की हो जाती है। जॉनिस को अंतड़ियों की टीबी भी कहा जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें अगर ट्रीटमेंट कर भी दें तो ये एनिमल जो है वो क्लिनिकली तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये सारी उम्र पॉजिटिव रहता है। और अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे जो एनिमल्स हैं, इसके जो कोहॉर्ट हैं, उनके लिए ये पोटेंशियल थ्रेट का बाइस बनता है। इसलिए अगर कोई जॉनिस डिज़ीज़ डायग्नोज हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट जो है वो उस अंदाज में नहीं करना पड़ता। जॉनिस का ट्रीटमेंट नोट फरमा लें। इसमें क्लोफेजिमीन, ये एक ड्रग है, ये देते हैं और इसका डोज रेट है 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। मुंह के रास्ते ये दवाई दी जाती है। जॉनिस का दूसरा ट्रीटमेंट नोट फरमा लें। इसमें 3 किस्म की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। नंबर 1 पे है रिफेम्पिन। इसकी डोज रेट है 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, औरली दी जाती है। आइसोनायाजिड, ये 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दी जाती है और औरली दी जाती है। नंबर 3 है मिनेंसिन। ये 400 मिलीग्राम पर डेयरी एनिमल पर डे जो है वो दी जाती है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये तकरीबन कमोबेश 1 महीने तक करना पड़ता है। लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है इसका जॉनिस का। जॉनिस के लिए देसी नुस्खा नोट फरमा लें। चावलों की पिच ले लें, 1 किलो चावल की पिच बना लें। उसके अंदर अफ़ीम डालनी है 2 से 8 ग्राम, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चाक की सूरत में मिलेगा 30 ग्राम, और कत्था ये 16 ग्राम। तो इनको चावलों के पिच के अंदर ही मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इनको आप
जानवर को खिला दें। दोस्तों, अब मैं आपसे क्रॉनिक डायरिया का जर्नल प्रोटोकॉल डिस्कस करता हूं, और ये डे टू डे जो है वो आपने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूं। तो पहले दिन आपने क्या करना है, यानी डे 1 पे एनिमल को डिवर्म करवाएं, उसको पेट के कीड़ों के लिए दवाई दें, और इस सिलसिले में जो सबसे बेहतरीन दवाई है वो है इर्चासोल बोलस। अब ये कितने देने हैं, 5 बोलस ले लें, 5 गोलियां ले लें, उनको 1 लीटर पानी के अंदर हल कर लें, और उस जानवर को जिसको क्रॉनिक डायरिया है उसको पहले दिन ये आप पिला दें। इससे ये होगा कि हो सकता है कि जो डायरिया वो थोड़ा सा 1 या 2 दिन बढ़ जाए। इर्चासोल अगर आपको नहीं मिलता तो दूसरी ऑप्शन है निलजान प्लस। इसकी जो डोज रेट है वो 1 मिलीग्राम पर 2 kg बॉडी वेट है, तो इस हिसाब से आप इसको पिला दें। दूसरे दिन से लेके छठे दिन तक का जो प्रोटोकॉल है वो नोट फरमा लें। इस एनिमल को इंजेक्शन लगाना है पेनबायोटिक का, और 5 ग्राम सुबह लगाना है और 5 ग्राम शाम को लगाना है। तो ये तकरीबन 5 दिन तक जो है वो चलेगा। तो 7वें दिन से 21वें दिन तक का प्रोटोकॉल नोट फरमा लें। इसमें मुनेंसन देनी है, ये आइनोफोर एंटीबायोटिक है। इसकी जो डोज रेट है वो 400 से लेके 450 मिलीग्राम देनी है टोटल एक अडल्ट एनिमल को पर डे, और ये पाकिस्तान के अंदर रुमेंसन पाउडर के नाम से मिलती है, 20% पाउडर है, और ये आप 4 ग्राम पर डे एनिमल को दे सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट देना है। नाजरीन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के सिलसिले में कैसे बनाना है, इसके लिए मेरी वीडियो मौजूद है, लिंक ये सामने आई बटन में भी मौजूद है और मैं बायो में भी दे दूँगा। इसके ये आपने देना है 15 दिन तक कम अज़ कम, और सुबह के टाइम, और शाम के टाइम क्या देना है कि जिंक सल्फेट 3 ग्राम का। इसी प्रोटोकॉल के साथ शाम को यीस्ट देना है, और यीस्ट लाइव यीस्ट देना है। ये एक्टिसैफ के नाम से मिलता है। इसकी जो डोज़ है वो 10 ग्राम है पर डे पर एनिमल। 7वें दिन से ये स्टार्ट करना है। 7वें दिन से शाम को मिनरल मिक्सचर दें 100 ग्राम, कोई भी मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं। इसी मिनरल मिक्सचर के अंदर 30 ग्राम हल्दी मिक्स करके दें। तो ये शाम का प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के अलावा आपने जानवर की जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करना है। उस सिलसिले में विटामिन AD3 लगाएं 10 ml इंट्रामस्कुलर, और ये 10 दिन बाद रिपीट करना है। इसके अलावा नीलवरम ये देनी है आपने 30 ml मुंह के रास्ते, और इसको हर हफ्ते रिपीट करना है, और 1 माह तक ये चलेगी, यानी 4 हफ्ते में 1 दफ़ा देनी है, महीने में 4 दफ़ा देनी है। नाजरीन, जिस जानवर को क्रॉनिक डायरिया है उसको पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। इस सिलसिले में आप उसको रिंगर लैक्टेट की 2 लीटर बोतल लगा सकते हैं, और उसके अंदर आप फ्लैजल की बोतल डाल लें, ये 2 डाल लें, यानी 200 ml बन जाएगा। पानी इसको सादा नहीं देना, पानी के अंदर ORS डाल के दें, और इसका फार्मूला होता है कि 1 पैकेट 1 लीटर पानी के अंदर। अगर नाजरीन पेनबायोटिक के साथ यानी 5 ग्राम के साथ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप उसको ट्राइबर्सन का टीका शुरू करवा दें। ट्राइबर्सन का टीका 20 ml लगेगा पर डे पर अडल्ट एनिमल को। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। जिन जानवरों को क्रॉनिक डायरिया हो उनको वंडा कम कर दें, ज़्यादा वंडा नहीं डालना, और उन जानवरों को बाकी जो जानवर हैं उनसे अलग कर दें। और इन एनिमल्स की जिनको क्रॉनिक डायरिया है उनको डायग्नोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी नाजरीन कुछ एहतियाती तदाबीर। आज हमने डिस्कस किया क्रॉनिक डायरिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नाजरीन, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।